बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त मंजूर की गई। लाडली बहनों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान। भाई दूज के बाद बहनों को 1500 रुपए दिए जाएंगे। बहनों को मिलेगी दिवाली की सौगात। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की है। बोले समाज कल्याण की तरफ से बनाए जाएंगे सियान गुड़ी। प्रदेश के 4 बड़े शहरों में ट्रिपल P मॉडल से वृद्ध आश्रम बनाए जाएंगे। सुकमा के नक्सल क्षेत्र में पहुंचे गृह मंत्री विजय शर्मा। कोंटा के क्रिस्टाराम में शुरू हुई पहली बैंक शाखा। ग्रामीणों को मिली बैंक की सौगात। कार्यक्रम में सांसद महेश कश्यप शामिल हुए। दिल्ली में आरएसएस के शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। वंदे मातरम से हुई कार्यक्रम की शुरुआत। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी किया। सिक्के में भारत माता के सामने पारंपरिक मुद्रा में खड़े आरएसएस स्वयंसेवक दिखाए गए हैं। शुद्ध चांदी का होगा स्मारक सिक्का। आरएसएस संघ के 100 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री बोले, संघ ने देश का गौरव बढ़ाया है। संघ आज देश भर में राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बना। संघ ने हर क्षेत्र में सकारात्मक दिशा दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने हासिल की है बड़ी उपलब्धि। विश्व में आर्थिक रूप से चौथे स्थान पर आया भारत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोदी सरकार की तारीफ की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन विहार में राज्य स्तरीय वन्यजीव सप्ताह का शुभारंभ किया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पर्यटक वाहनों का लोकार्पण किया। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार बांटे गए। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान पर विधायक रामेश्वर शर्मा का पलटवार। कहा, कांग्रेस ने अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान पर कार्रवाई न करके भारतवासियों को धोखा दिया है। आज मोदी सरकार में सेना ने कई बार पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर जवाब दिया है। रायपुर में होने जा रही डीजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे। डीजी कॉन्फ्रेंस को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान। कहा, प्रधानमंत्री भी 2 रात और 3 दिन छत्तीसगढ़ में रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने लिया विभागों के कामों का फीडबैक। मंत्रालय में सचिव और विभाग अध्यक्षों के साथ बड़ी मीटिंग की। अच्छे कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने सराहना की। खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने जन्मदिन और दशहरे के पावन पर्व पर नमो वाटिका में औषधि वृक्षारोपण किया है। सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। भोपाल के वन विहार में वन्य प्राणी सप्ताह का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर मोहन यादव ने गोल्फ, ई कार्ट और सफारी व्हीकल्स को दिखाई हरी झंडी। 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाएगा कार्यक्रम। वन विहार में पेट्रोल डीजल वाहनों की एंट्री बैन की गई। सिंगरौली में नगर निगम अध्यक्ष को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्षों के पार्षदों ने नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवेदन दिया था। विधायक रामनिवास शाह ने सारे पार्षदों की परेड कराई। छिंदवाड़ा में शिक्षक ने दी प्राचार्य को मर्डर की धमकी। घटना का वीडियो सामने आया। विकासखंड शिक्षा अधिकारी से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। भोपाल में वन्यजीव सप्ताह का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया है। वन विहार में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का भी शुभारंभ हुआ। विस्तार न्यूज से बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव, सभी सुविधाओं का विस्तार करना हमारा प्रयास है। कोरिया में पुलिस की हेलमेट रैली निकाली गई। नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान की शुरुआत हुई। 70 से ज्यादा पुलिसकर्मी रैली में शामिल हुए हैं। हेलमेट पहन ट्रैफिक नियमों का संदेश दिया गया। ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। भोपाल में ट्रैफिक पुलिस की चालानी कार्रवाई। बिना हेलमेट 2 व्हीलर में चलाने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई। कंट्रोल रूम के सामने पुलिस कर्मियों के चालान काटे गए। सिंगरौली में नगर निगम अध्यक्ष ने पार्षदों की परेड कराई है। पार्षदों ने नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। छतरपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुली। ई रिक्शा बना एम्बुलेंस। मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ले जाते दिखे परिजन। एम्बुलेंस न मिलने पर 8,000 रुपए में सिलेंडर खरीदा। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व के गेट 3 महीने बाद खोले गए हैं। अब पर्यटक कर सकेंगे वन्य जीवों का दीदार। पर्यटन का नया सीजन शुरू होते ही देशी विदेशी पर्यटकों में भारी उत्साह। कोरिया जिले में दिखा भारी बारिश का कहर। शहर की गलियों से लेकर मुख्य सड़कों पर पानी भरा। भारी बारिश से घंटों तक बिजली बंद रही। गरियाबंद के शीतला माता मंदिर में जोत ज्वारों का विसर्जन किया गया। रीति रिवाज से ज्वारों का विसर्जन हुआ, जिसके साथ माता की मूर्ति के विसर्जन का सिलसिला शुरू हुआ।
पन्ना पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। टाइगर रिजर्व सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ने फीता काटकर इसका स्वागत किया है। सीधी में नवदुर्गा मूर्ति विसर्जन को लेकर टीआई ने निर्देश दिए। विसर्जन के दौरान भारी वाहनों का शहर में प्रवेश निषेध होगा। एसडीईआरएफ के गोताखोरों और टीम को तैयार किया गया। कवर्धा में 3 महीने से एक बेटी लापता है। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। युवती के माता पिता बेटी को ढूंढने के लिए मांग कर रहे हैं। कांकेर में नक्सली नोट खपा रहे हैं नाबालिग। पुलिस ने 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने 53,000 के नकली नोट बरामद किए। ग्वालियर में 19 साल के युवक को अपनी मौसी से प्यार हुआ। मौसी से शादी करने के लिए जाली दस्तावेजों में उम्र बढ़ाई, दस्तावेज बदलकर शादी को अंजाम दिया। भोपाल में दिखी ट्रैफिक पुलिस की चालानी कार्रवाई। बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने वाले पुलिसकर्मियों के चालान काटे गए हैं। कंट्रोल रूम के सामने पुलिसकर्मियों पर यह कार्रवाई की गई। नरसिंहपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बदमाशों ने बाइक सवार युवक पर जानलेवा हमला किया। युवक का प्राइवेट पार्ट काटा गया। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। देवास के वैशाली एवेन्यू स्थित मकान में मिली युवती की लाश। सिटी कोतवाली टीआई मौके पर पहुंचे। मामले की पड़ताल कर रही है पुलिस। कोरबा में पारिवारिक विवाद बना खूनी वारदात की वजह। पति ने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी की हत्या की। हत्या के आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पन्ना में तेज रफ्तार बाइक ने एक युवती की जान ली। सिर में चोट लगने से युवक की भी मौत हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौके पर मौत हुई। तत्काल एंबुलेंस सेवा न मिलने पर परिजनों में प्रशासन के प्रति दिखा आक्रोश। पांडुर्णा में सिरफिरे ने घर में घुसकर युवती पर चाकू से हमला किया। 10 से ज्यादा बार वार किए गए। युवती गंभीर रूप से घायल हुई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांजगीर में एक महिला के साथ बर्बरता की गई है। बदमाशों ने महिला का सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। धार में प्रेमी ने पिता के संग मिलकर प्रेमिका की हत्या की। आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। प्रेमिका बना रही थी शादी का दबाव। मऊगंज में बहू को नाचने से रोकना एक बुजुर्ग को भारी पड़ा। कलयुगी बेटा और पत्नी ने मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इस हत्या का खुलासा किया। दुर्ग में पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या की। कई समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी महिला। पति मिलने पहुंचा तो विवाद हुआ था, जिसके बाद हत्या को अंजाम दिया गया। अंबिकापुर में एससीसीएल के अमेरा खदान में विवाद हुआ है। कंपनी के मैनेजर और पोकलेन चालक की पिटाई की गई। अमेरा प्रबंधक पर लगाया भूमि अधिग्रहण का आरोप। नाराज ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण का विरोध दर्ज किया है। नीमच के सौर ऊर्जा प्लांट में ड्यूटी के दौरान सुरक्षाकर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है। परिजनों ने सौर ऊर्जा प्लांट के बाहर प्रदर्शन किया। ड्यूटी के दौरान तेज रफ्तार वाहन ने सुरक्षाकर्मी को टक्कर मारी थी। खरगोन में भाई ने भाई की हत्या की सुपारी दी थी। 10 लाख रुपए देकर भाई की हत्या की सुपारी दी गई। इंदौर से थार कार से पहुंचे सुपारी किलर। 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जशपुर में मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 3,20,000 का सामान बरामद किया गया। धार के कक्षी में सनसनीखेज लूट से दहशत मची है। लगभग 10 तोला सोना और 1 लाख नगद लूटकर फरार हुए बदमाश। एएसपी विजय डावर बोले, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करेगी पुलिस। खरगोन में 60,000 रुपए और बैग में रखा मोबाइल लेकर बदमाश फरार हुए। घटना से पहले रेकी कर रहे बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बदमाशों की तलाश कर रही है पुलिस। धार में नाम और धर्म छिपाकर आरोपी ने युवती से दुष्कर्म किया है। महिला से दोस्ती कर उसका अपहरण किया। बार बार दुष्कर्म को अंजाम दिया। धर्म परिवर्तन और शादी के लिए दबाव भी बनाया गया। युवती ने परिजनों को अपनी आप बीती बताई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने घर पर कन्या भोज कराया। कन्याओं को चुनरी उड़ाई गई। आशीर्वाद भी लिया। सीएम ने खुद कन्याओं को अपने हाथों से खाना खिलाया। जशपुर में सीएम साय के घर कन्या पूजन किया गया है। सीएम साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय ने कन्याओं के पैर धोकर पूजन किया। पूजा के बाद कन्याओं को भोजन कराया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर पर कन्या भोज कराया गया। वीडियो कॉल से जुड़े शिवराज सिंह चौहान मामा के दोनों बेटे और बहुओं ने पूजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया। श्रावस्ती के एक मंदिर में पहले कन्याओं के पैर धुलवाए, फिर कन्याओं को खाना परोसा। अंबिकापुर में युवती नवरात्रि में तोते की सलामती के लिए व्रत रख रही है। तोते की बेहतर सेहत के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। तोते को भाई मानती है युवती।
दमोह में देवी पंडाल में अफरा तफरी मची। आरती के समय पंडाल में सांड ने उत्पात मचाया था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल ने मनकामेश्वर माता मंदिर में कन्या पूजन किया। हवन पूजन के बाद कन्याओं को हाथों से भोजन कराया। भोजन कराने के बाद कन्याओं को उपहार भी भेंट किए। कांकेर के पुलिस लाइन कॉलोनी में गरबा नाइट का भव्य आयोजन किया गया। 5 दिन चला उत्सव। कॉलोनी का माहौल उल्लास और भक्ति से सराबोर रहा। पेंड्रा में जगत गुरु रामभद्राचार्य का अल्पप्रवास रहा। कोरबा में किया रामभद्राचार्य ने कथावाचन। पेंड्रा में उनके आने की सूचना मिलने पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। धमतरी में दिव्यांग प्रहलाद का अदम्य हौसला दिखाई दिया है। दशहरे में दिव्यांग ने बनाया 40 फीट ऊंचा रावण का पुतला। रामलीला और आतिशबाजी से मंच सजेगा। लाहौर में पुलिसकर्मियों की अमानवीयता सामने आई है। फरियाद लेकर आए युवक से साफ सफाई कराई गई। मारपीट की शिकायत करने आया था युवक। जख्मी हालत में फरियादी जमीन पर बैठा रहा। बिलासपुर में दशहरा से एक दिन पहले विवाद हुआ है। रावण दहन विवाद को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रावण दहन के नाम पर साइंस कॉलेज मैदान उपलब्ध न कराने का आरोप लगाया। छिंदवाड़ा के जमुनिया गांव में अनूठी परंपरा दिखाई दी है। दशहरे के दिन यहां रावण की प्रतिष्ठा और उसकी पूजा होती है। रावण को अपना पूर्वज और प्रकृति का संरक्षक मानते हैं आदिवासी। बिलासपुर में साइंस कॉलेज मैदान पर रावण दहन को लेकर विवाद छिड़ा है। मैदान उपलब्ध न कराने के लिए बीजेपी नेताओं पर आरोप लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मामले को लेकर मैदान के सामने विरोध किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। बीफ व्यापार को लेकर निशाना साधा। कहा सरगुजा के अलग अलग इलाकों से गायों की तस्करी की जाती है। बड़वानी में रावण देगा स्वच्छता का संदेश। 3,30,000 रुपए की लागत से 55 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा। पुलवामा हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर यह कार्यक्रम आधारित रहेगा। इंदौर के राऊ सर्कल से शिप्रा तक नेशनल हाईवे पर गड्ढों की भरमार है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के मैनेजिंग बोर्ड ने पत्र लिखा है। तत्काल कार्रवाई की मांग की। बलरामपुर में दुर्गा वाहिनी का शौर्य संचलन देखने को मिला। बहनों ने बलरामपुर मुख्यालय में भव्य शौर्य संचलन पदयात्रा निकाली है। नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया। जबलपुर में धूमधाम से मनाया जाएगा दशहरे का पर्व। 75 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। विदिशा में दशहरे पर निभाई जाती है अनोखी परंपरा। यहां रावण खलनायक नहीं बल्कि देवता माने जाते हैं। रावण गांव कहलाने वाले इस स्थान पर रावण की पूजा अर्चना की जाती है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 9 दिनों से साधना कर रहे थे। केन नदी के तट पर स्नान कर भोलेनाथ को जल चढ़ाकर उन्होंने अपना व्रत पूरा किया। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बिलासपुर में पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है। नशे के खिलाफ कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया है। आरोपियों को कठोर कारावास और जुर्माने से इन्होंने दंडित किया था। राजनांदगांव से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या के लिए रवाना हुए 1000 श्रद्धालु। सांसद और पर्यटन मंडल अध्यक्ष ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। छत्तीसगढ़ से अब तक अयोध्या जा चुकी है 27 से अधिक स्पेशल ट्रेन। सीजीपीएससी घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई। आरोपी निशा कोसले और दीपा आदिल की जमानत याचिका खारिज की गई। निशा कोसले और दीपा आदिल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। अक्टूबर महीने की शुरुआत की पहली तारीख से नियम बदल गए हैं। कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है। रेलवे टिकट बुकिंग के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य है। भोपाल के वन विहार में आज से नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। वन विहार में पर्सनल व्हीकल नहीं ले जा सकेंगे टूरिस्ट। अंदर घूमने के लिए 40 गोल्फ कार्ट की व्यवस्था की गई। एनसीआरबी ने 2023 की अपराध रिपोर्ट जारी की है। मध्य प्रदेश में हुए बच्चों पर सबसे ज्यादा अपराध। महिलाओं के खिलाफ अपराध में टॉप पर है यूपी और महाराष्ट्र। साइबर क्राइम में 31% की बढ़ोतरी। जबलपुर से इंदौर हैदराबाद फ्लाइट सेवा शुरू की गई। इंडिगो ने शुरू की नई उड़ान सेवा। ट्रायल के लिए 25 दिन का शेड्यूल जारी किया गया। भिंड में कलेक्टर के तबादले के बाद आतिशबाजी की गई। स्थानीय लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। पिछले दिनों कलेक्टर और विधायक के बीच विवाद हुआ था। बिस्किट में निकले पाकिस्तानी झंडे वाले गुब्बारे। रतलाम के व्यापारी पर लगा पैकेट सप्लाई करने का आरोप। पाकिस्तानी झंडे पर छपे गुब्बारे में लिखा जश्न आजादी। बलरामपुर में आज से नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम लागू हुआ। बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। एसडीएम की अगुवाई में बाइक रैली निकाली गई। उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के गेट खोले गए हैं। गेट खुलने से पहले की पूजा अर्चना। पहले दिन पहुंचे 337 सैलानी।
बालाघाट में पर्यटकों के लिए कान्हा नेशनल पार्क खोला गया है। जंगल सफारी के लिए पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। मानसून के बाद जंगल की हरियाली ने पार्क की खूबसूरती बढ़ाई। आज से सैलानियों के लिए फिर से खुल गया कान्हा नेशनल पार्क। बाघ और बारहसिंगा की झलक देखकर पर्यटकों में खासा उत्साह दिखाई दिया। वन्यजीव प्रेमियों की पहली पसंद बना ये पार्क। बिलासपुर के दयालबंद शराब दुकान में सेंधमारी की गई है। 70,000 से ज्यादा की शराब और नगद पैसे चोरी किए गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इंदौर बरसाना गार्डन में हो रहे गरबा में बजरंग दल का प्रदर्शन देखने को मिला। गरबा में फिल्मी गाने बजाने पर आपत्ति जताई गई। मौके पर पहुंची पुलिस। राजनांदगांव में विस्तार न्यूज की खबर का पड़ा असर। मेहतारी एक्सप्रेस में शराब तस्करी का मामला। एम्बुलेंस सेवा का चालक बर्खास्त हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने मेहतारी सेवा की निगरानी बढ़ाई। सिंगरौली एनसीएल की जयंत खदान में डीजल चोरी का खुलासा हुआ है। चोरी के आरोप में गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए। लंबे समय से सक्रिय था डीजल चोर गिरोह। शहडोल में ट्रेन से कटकर 2 भाइयों की मौत हुई। पत्नी से विवाद में युवक ने सुसाइड की कोशिश की है। युवक को बचाने गया भाई भी ट्रेन की चपेट में आया। देवास में फर्जी कॉल के बाद युवक की संदिग्ध मौत हुई है। 27 सितंबर से लापता था मृतक। पुलिस ने शव कुएं से बरामद कर मोबाइल को जब्त किया है। शिवपुरी में निर्माणाधीन पुलिया से पलटा डीजे वाला ट्रैक्टर। बाल बाल बचे ग्रामीण। पुलिस और क्रेन जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर का रेस्क्यू किया गया। डिडौरी में जल जीवन मिशन से खुशहाली आई है। जल संकट से जूझते ग्रामीणों को मिला हर घर नल कनेक्शन और शुद्ध पानी। पीएचई विभाग ने 49 लाख रुपए की लागत से योजना पूरी की।